हर बात मालदारों की अच्छी हो जाए ऐसा नहीं है, हर बात नेताओं की सही हो जाए ऐसा नहीं है, हर बात प्रधानमंत्री की सही हो ऐसा नहीं है, हर बात मुख्यमंत्री की अच्छी हो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री होना और है, आदमी होना और है, प्रधानमंत्री बनना और है, आदमी होना और है, डीएम बनना और है, आदमी होना और है, डॉक्टर बनना और है, आदमी होना और है, साइंटिस्ट बनना और है, आदमी होना और है। प्रधानमंत्री है, अगर उसमें शराफत ना हो, अमन अमान कायम रखने की सलाहियत ना हो, वह मार धाड़ काट में विश्वास रखता हो, वह प्रधानमंत्री है मगर आदमी नहीं। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, आदमी वही है जो दूसरा आदमी उससे सुख और शांति पाए, आदमी वही है जिसकी बोली से शांति मिले, जिसके अदाओं से शांति मिले, जिसके प्लान से शांति मिले, जिसके कैरेक्टर से शांति मिले। अगर डॉक्टर वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, जो गरीबों की प्रॉपर्टी बेचवा के अपना घर बनाए, जो गरीबों का चमन उजाड़ के अपना आशियाना सजाए, यानी जो डिलीवरी नॉर्मल होने वाली थी उसको डरा दिया कि बच्चा भी मरेगा, जच्चा भी मर जाएगी, अगर दोनों को बचाना है तो सीजरिंग करवाना होगा, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। अब ये गरीब अपना मकान बेचकर उस डॉक्टर के पांव में 50,000 रुपए की गड्डी रखता है और वह डॉक्टर छुरी चला के सीजरिंग करता है। तो दुनिया क्या बोलती है? ये डॉक्टर है, इसके सीने में मानवता का दिल नहीं है, हृदय नहीं है। एक गरीब का घर बेचवा दिया, उसकी जमीन बेचवा दी, उसके जेवरात को बंधक रखवा दिया। तो डॉक्टर होना और है, आदमी होना और है। ये डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है, ये इंजीनियर है मगर आदमी नहीं है, ये 50 करोड़ के महल में रहता है, अगर वह गरीबों को तकलीफ देता है, जबान से घमंड के जुमले निकालता है, गरीबों पे अत्याचार करता है, वह दूसरों को गीदड़ खटिया उल्लू जानवर समझता है, वो मालदार जरूर है पर आदमी नहीं है। आदमी वही है जिसके प्लान से दूसरों को फायदा पहुंचे, जिसकी जबान से दूसरों को फायदा पहुंचे, जिसके हाथ से फायदा पहुंचे, जिसके इल्म से फायदा पहुंचे, जिसकी सेवाओं से फायदा पहुंचे। आज जब दुनिया जानवरों से भर गई तब अमेरिका बोलता है कि ए मैन इज द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए लाभकारी हो, लाभदायक हो। आज जब दुनिया जानवरों से भर गई तब चाइना जापान बोलता है सिर्फ पैसा मत कमाना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना। आदमी वही है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। जब हिंदुस्तान जानवरों से भर गया तब मोदी जी ने कहा पढ़ने लिखने का मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं, बल्कि आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाए। यानी जब दुनिया जानवरों से भर गई तब दुनिया के लोगों ने कहा कि आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। पर कुर्बान जाए रहमते दो आलम मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी पे कि 1400 साल पहले न कॉलेज था, न स्कूल था, न यूनिवर्सिटी थी, न बड़े बड़े विद्वान आज के थे। उस जमाने में सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े रिफॉर्मर ने क्या अखलाकी पैगाम दिया है। हुजूर ने कहा था खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला है। तो गांधी की नजर जहां आज गई, अंबेडकर की नजर जहां आज गई, माओ ज़ेडुंग की नजर जहां आज गई, आज के वैज्ञानिक की नजर जहां आज गई, दुनिया के करोड़ों दानिश्वर की नजर जहां आज गई है, उस अखलाकी पहलू पे मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आदमियत की तलाश है, ह्यूमैनिटी की तलाश है, शराफत की तलाश है। प्रधानमंत्री होना और है, आदमी होना और है, डीएम होना और है, आदमी होना और है, मास्टर होना और है, आदमी होना और है, अरबपति होना और है, आदमी होना और है। जरूरत है समाज को आदमी की न के जानवरों की। पढ़े लिखे जानवरों से दुनिया भरी जा रही है, पढ़े लिखे दुनिया जानवरों से दुनिया भरी जा रही है। और फिर पढ़े लिखे मालदारों से दुनिया, मालदार जानवरों से दुनिया भरती जा रही है। पर आदमी को देखने के लिए आंख तरस गई है, मानवता को देखने के लिए आंख तरस गई है। कोई मिलता है जिसको आदमी कहा जा सकता है। इस्लाम उसी आदमियत पे जोर देता है, इस्लाम उसी शराफत पे जोर देता है। तो किस तरह की गंदी गंदी बातें लोग बोलते हैं। पढ़ा लिखा आदमी होके बोलता है कि अकबर अल्लाह है माअज़ अल्लाह। और फिर दूसरा एक दानिश्वर पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, क्या बोलता है कि बाबर बड़ा है कि राम
बड़ा है, यानी वो मस्जिद को बाबर से जोड़ रहा है। वह तो मस्जिद का नाम है नाम। जैसे किसी आयशा ने कोई मस्जिद तामीर की, मस्जिद आयशा, किसी हलीमा ने मस्जिद तामीर की, मस्जिद हलीमा, या किसी ने अपने बाप के नाम से मस्जिद बनाई, बाप का नाम खलील है तो मस्जिद खलील, मस्जिद इब्राहिम, मस्जिद अजीज, यानी मस्जिद का नाम बाप दादा की तरफ से रिलेटेड होता है। लेकिन वह मस्जिद है सजदा की जगह, वो है अल्लाह की इबादत की जगह, वो इबादत की जगह है। और उसका नाम किसी आदमी के नाम से मंसूब किया जाता है कि फलाने तामीर की, फलाने जमीन डोनेट किया, फलाने बनाया, तो अब उसका नाम उस मस्जिद के नाम से मिल जाता है। अहमकों की कमी नहीं है, जानवरों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे जानवर हर कदम पे आपको मिलेंगे, तरह तरह की बातें करते हुए मिलेंगे। इंसान वही है जो सच्चाई को समझे, इंसान वो है जो जबान की गहराई पे कदम रखे, इंसान वही है जो जबान और अदब की गहराई में कदम रखे, आदमी वही है जो मानी और मफाहीम पे नजर रखे। सिर्फ शब्दों को नहीं देखा जाता, शब्दों के अंदर में जो तेवर छुपा है उसको देखा जाता है। सिर्फ शब्दों को नहीं देखा जाता, शब्दों के अर्थ को देखा जाता है। सिर्फ वर्ड्स नहीं देखा जाता, वर्ड्स के मीनिंग को देखा जाता है। सिर्फ जाहिरी अल्फाज नहीं देखे जाते, उस अल्फाज के मानी और मफहूम को देखा जाता है। ऐसे अक्लमंदों से दुनिया भरी है। आपने देखा होगा एक शख्स ने, दिल्ली का कोर्ट का जज था, उसने क्या कहा कि मर्द हर आदमी को आजादी मिली है, औरतों को आजादी मिली है, मर्द अपनी मर्जी से मर्दों से शादी ब्याह कर सकता है, औरतें आजादी से अपनी सहेली से शादी ब्याह कर सकती है। ये बताएं, लोग कहते हैं दुनिया डेवलप कर गई है, लोग कहते हैं दुनिया तरक्की कर गई है, लोग कहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। मैं कहता हूं किसको तरक्की कहता है तुम? सड़कों के बन जाने को डेवलपमेंट कहता है। 2-4 ईंट पत्थर लगा दिया था, तरक्की हो गई। मकान 100 मंजिला बना दिया, सीमेंट सरिया छड़ गिट्टी को जोड़ दिया, तरक्की हो गई। मकान बनाना तरक्की हो गई, सड़क बनाना तरक्की हो गई, घर में बिजली 24 घंटे आ गए, तरक्की हो गई। इसी का नाम डेवलपमेंट है। वह तो बिजली है, वह तो पानी है, वह तो महल है, वह तो सड़क है। मगर तरक्की उसी वक्त हो सकती है जबकि इंसान का अखलाक ऊंचा हो जाए, इन आदमियत ऊंची हो जाए, ये इंसान शरीफ हो जाए, तब तरक्की है। यह इंसान मकान बन रहा है, आदमी जानवर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, कत्ल बन रहा है, मकानात बन रहे हैं, औरतें बेपर्दा हो रही है, बाजार में गहमा गहमी है, औरतों को नचाया जा रहा है। यही दुनिया की डेवलपमेंट है कि औरतों को फिल्म में नचवा दिया, यही डेवलपमेंट है। उसे नीम बरहना करके दुकान में बैठा दिया ताकि कस्टमर आए वो सामान कम खरीदे, उसका चेहरा ज्यादा देखे और उसके हुस्न को बेच करके चंद कराहत को बोलाया जाए ताकि चंद सिक्के कमाओ। वो आदमी है क्या जो अपनी बीवी का चेहरा बेच के चंद सिक्के कमाता हो, जो अपनी बीवी के पिस्तान को बेच करके चंद सिक्के कमाता हो, जो अपनी बीवी को अधनंगी नीम बरहना बना के चंद सिक्के कमाता हो, जो अपनी औरतों को फिल्म में नचवा के पैसे कमाता हो, जो नाच कर अपने आबरू के का सौदा करके चंद सिक्के कमाती हो, वो आदमी है क्या? फिल्म में औरतों को दुनिया ने नचवाया, दुकान में दुनिया में औरतों को बैठवा के उसको जलील किया, उसको बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर में औरतों की तस्वीरें देकर अपनी फैक्ट्री, अपना कोचिंग सेंटर, अपनी दुकान, अपने बिजनेस को चमकाने के लिए औरतों की तस्वीरें दी। क्या वजह है कि कपड़े की दुकान है और नीम बरहाना खातून की तस्वीर है? क्या वजह है कि फैक्ट्री है और नीम बरहाना औरतों की तस्वीर है? क्या वजह है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में औरतों को सिर्फ नचवाने और गाने और सेक्स की तकमील का जरिया बना के रखा जाए? तो दुनिया ने आज कहना शुरू किया, हमने औरतों को आजादी दी है, हमने औरतों को मर्दों के समान लाके खड़ा कर दिया है। इसी का नाम आजादी है। बलात्कार बढ़ गए, यही आजादी है। ज़िनाकारी बढ़ गई, यही आजादी है। नजरबाजी बढ़ गई, यही आजादी है। किडनैप बढ़ गया, यही आजादी है। गैंग रेप बढ़ गया, यही आजादी है। कत्ल बढ़ गया, यही आजादी है। नहीं, ये औरतों का अपमान है, औरतों की तजलील है, औरतों की तौहीन है। औरतों को नंगा करके उसको जलील किया दुनिया ने, उसको रेप के घाट उतारा दुनिया ने। असल में औरतों को सम्मान किसने दिया था? जिस वक्त दुनिया में औरतें सेक्स की तकमील का जरिया थी, औरतों को जिंदा दफनाया जाता था, उस वक्त रहमते दो आलम मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था कि औरतें मारने की चीज नहीं है, औरतें बचाने की चीज है। औरतों को बचाने का पैगाम मुस्तफा ने दिया। औरतें दफन की जाती थी, मुस्तफा ने जीवन दान दिया। औरतों की पैदाइश को मनहूस माना जाता था, मुस्तफा ने जीवन दान दिया। औरतों को नंगा फिराया जाता था, हुजूर ने मोटी चादर डालकर औरतों की इज्जत की सुरक्षा पर्दा
प्रदान की। औरतों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, हुजूर ने औरतों को बाप की जायदाद में हक दिलाकर उसे धनवान कर दिया। तो औरतों को जलील दुनिया के जाहिलों ने किया है, उन गरीब औरतों को धनवान मुस्तफा ने बनाया है। मोटी चादर डालकर उसके जीवन को बचाकर इज्जत की हिफाजत करके उसकी आजादी को छीना नहीं है, बल्कि उनको सम्मान दिया है। उनकी इज्जत को जमीन से बढ़ाकर आसमान पे मुस्तफा ने पहुंचा दिया। औरतों को सलील मुस्तफा ने नहीं किया है, औरतों को आजादी के नाम पे दुनिया ने जलील किया है। हुजूर ने तो औरतों को जीवन दान दिया है, उसने मोटी चादर डालकर की इज्जत की हिफाजत मुस्तफा ने की है। पर बेवकूफ किस्म के लोगों ने क्या मशवरा दिया कि औरतें औरतों से शादी कर सकती है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है। दूसरे ममालिक में बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, हिंदुस्तान में यह कानून भले ही नहीं बना है मगर हरी झंडी मिल चुकी है। चूंकि हाई कोर्ट के जज ने यही कहा था इंसान आजाद पैदा हुआ है, अपनी मर्जी से अगर ऐसा करता है तो करने के लिए उसको छूट दिया जाए। उसी जज का गरीबान थाम के उससे पूछा जाए, तुम पढ़ा लिखा आदमी है, ये बता दे तू लीगली इसको जायज कैसे करार दे रहा है, परमिशन कैसे दे रहा है? अगर तेरी माँ अपनी सहेली से शादी कर लेती क्या तू पैदा होता? तेरा बाप अपने दोस्त से ब्याह कर लेता क्या तू पैदा होता? इंसान पैदा होने के लिए मर्द और औरत दो सेक्स हैं, मेल है फीमेल है, या दोनों आपस में कांटेक्ट और मुआहदा के तहत आपस में मुलाकात करें, अल्लाह के नाम पे निकाह करें, निकाह के बाद फिर दोनों आपस में मिले, फिर बच्चा तवल्लुद होगा। मर्द मर्द से मिले कैसे बच्चा तवल्लुद होगा? औरत औरत से मिले कैसे बच्चा पैदा होगा? तो लोग कहते हैं दुनिया तरक्की कर गई है। क्या तरक्की कर गई है? औरतों को औरतों से शादी करवा के दुनिया तरक्की कर गई है, मर्द को मर्दों से ब्याह करवा के दुनिया तरक्की कर गई है, औरतों को स्टेज पे नचवा के दुनिया तरक्की कर गई है। नहीं, हालात ये बताते हैं कि मुस्तफा से हट के जो भी दुनिया सोच ले वो आजादी नहीं, वह गुलामी है, वह तरक्की नहीं, तनज़ुली है। तरक्की का सारा राज इसी में पोशीदा है कि मुस्तफा के कदमों में आ जा, उनकी गुलामी कर। अगर उनकी गुलामी किया तो हकीकी आजादी वहीं से नसीब हो जाएगी। यह आदमियत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।